आज द्वितीय दिवस में पूरा भारत कल जैसे मां शैलपुत्री की भक्ति कर रहा था, आज लोग ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं। किनकी पूजा? ब्रह्मचारिणी माता। देखो भाई, आप सबको मैं कहूं कि ब्रह्मचारी बनो तो आपको ये बात अजीब लगती है। हमको तो संसार में रहना महाराज, हमको संसार का ऐश्वर्य भोग विलास में दिल लगाना है। आप क्या बात कर रहे हो, हमको ब्रह्मचारिणी की बात कर रहे हो। ये जो ब्रह्मचारिणी माता हुई ना, ये और कोई नहीं है, पार्वती ही है। अपने भर्ता को पाने के लिए, तपस्या करने के लिए जो इंद्रियों को वश में करके बैठी थी, उस रूप को ब्रह्मचारिणी रूप कहते हैं। अब आप बताइए, जो अनंतानंत युगों तक सृष्टि के प्रलय संहार स्थिति में सदा के लिए जो साथ ही रहने वाले हैं, पार्वती शिव के सिवाय और किसी की होने वाली है क्या? हो सकती है क्या? शिव पार्वती के सिवाय किसी के हो सकते हैं क्या? होने वाले हैं क्या? तो फिर काहे लिए तपस्या करना? जब उन्हीं के वो हैं न इन्हीं के ये हैं, तो आज नहीं तो कल सुबह आएंगे। क्या माता को मालूम नहीं है? किस लिए तपस्या करना? बोलो भाई, किस लिए तपस्या करना? ब्रह्मचारिणी किस लिए बनना? आपको, अब बच्चों को, आप ये मनुष्य जीवों को एक संदेशा देना चाहती है माँ कि तू खुद को वश में करेगा तो ही दुनिया को वश में कर पाएगा। तो खुद को वश में करना चाहिए। जो खुद को वश में कर सकेगा वो मन चाहे चीज को वश में कर पाएगा। जो खुद को वश में करेगा, मेरा मन नाचता है, जो चाहे वो करता रहता है। मेरा जीभ चलता रहता है, जो चाहे वो बोलता रहता है। मेरा पैर चलता रहता है, जहां चाहे वहां जाता रहता है। मेरा हाथ चलता रहता है, जो चाहे मुंह में डालता रहता है। जो मन चाहे कृत्य को जो करता है, वो जीवन में मन चाहे वस्तु को कभी पा नहीं पाता है। और जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो पूरी दुनिया को वश में कर। बहुत सरल बात, ध्यान रखना। सनातन धर्म संभोग को वंश वृद्धि का विवेक कहता है, शारीरिक इंद्रियों का सुख नहीं कहता। हमारे शास्त्रों में है, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, इन दिनों में शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए। आज कितने लोग आप मेरे पास बोलते हो कि मेरा बच्चा कहना नहीं मानता महाराज। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे हमारे वश में नहीं हैं। जब आपका शरीर बिल्कुल वश में नहीं था, पशुओं की तरह आपने वृत्ति करके बच्चों को जन्म दिया, तो फिर वो बच्चे पशुओं की तरह ही रहेंगे, इंसान की तरह रह नहीं सकते। इंसान की तरह बच्चा चाहिए तो इंसान की तरह शास्त्र का कहा हुआ शारीरिक संबंध होना चाहिए। और देव जैसे बच्चे चाहिए तो प्रहलाद को जन्म देने वाली कयादु की तरह मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हमारा विवेक तो कहीं जा रहा है और हम सोचते हैं कि हर चीज हमारे हाथ में आ जाए। देखिए, ये जो बाल है ना, आपके सिर का बाल, इस बाल को अगर 10,000 गुना काट के उसका एक शिरा निकालो, इतना बारीक बाल का 10,000वें भाग में एक भाग आपके शरीर में है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुषुम्ना नाड़ी। जब आप मूलाधार चक्र में प्राण वायु को प्रवेश सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा करवाओगे, तो ये जब सिर पर पहुंचता है तो नीचे से पाइप में से जो वीर्य निकलना चाहिए, ये सिर पर चढ़ता है। कहाँ चढ़ता है? सिर पर। देखो, पानी को नीचे बहाने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है क्या? नहीं। पानी स्वतः ही नीचे जाता है कि आपको मेहनत करना पड़ता है? स्वतः जाता है। अच्छा, पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो
मेहनत करना पड़ता है, मोटर लगाना पड़ता है। एक मोटर लगाओगे तो पानी ऊपर जाने लगता है, और कहीं खड्डा हो, ढलान हो तो अपने आप ही पानी नीचे जाता है। आपके लिंग से जो वीर्य नीचे जा रहा है ना, आज तक किसी के शरीर में घुस रहा है, उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उनको ही हम प्रणाम करते हैं ऋषि मुनि के नाम से, जिन्होंने मोटर यानी तपस्या के बल पर उस वीर्य को सिर पर चढ़ा के उसको ओज और तेज बना के तपस्या के बल से पूरे विश्व का कल्याण किया है। जय जय गुरुदेव। इंद्र बारंबार हताश होते हैं कि भाई कितना भी युद्ध करो ये हारते नहीं हैं, क्योंकि राक्षसों का बल, आप भी कभी कभी कोई बड़ा जोर से आक्रमण करने आए तो आप कहते हो ना कि बड़ा राक्षसी बल वाला आदमी है। राक्षसों का बल अपने आप में एक व्यवस्था है, उनके पास शारीरिक बल है, और उस बल को लेके हर बार देवताओं को पराजित करते हैं। इस पराजय को देखते देखते इंद्र परेशान होते हैं और हाथ जोड़ करके भगवान ब्रह्मा के पास पूछते हैं, प्रभु कुछ तो आशीर्वाद दो। ब्रह्मा कहते हैं मेरे हाथ की बात नहीं, चल नारायण के पास जाते हैं, उनसे समाधान करते हैं कि इन राक्षसों से, इन दानवों से, इन दैत्यों से, इन असुरों से कैसे हमारा विजय होगा। ब्रह्मा अपने पिता नारायण के पास इंद्र को ले जाते हैं। शीर्ष सैया पर सोए हुए नारायण के चरण में पड़ के इंद्र विभिन्न स्तुति करते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब नारायण पूछते हैं, भाई इंद्र क्या बात है, क्यों आए हो, क्या प्रयोजन है। इंद्र कहते, प्रभु हे प्रभु मैं तो हार के आया। அப்பா பாடும் எங்க உட்காந்துருக்கப்பா, பாடும்போது கொஞ்சம் எஃபெக்ட் வைப்பா, எல்லாத்தையும் சொல்லி இருந்தா எப்படி நீ என்னதான் பண்ணுவ। हे प्रभु मैं तो हार के आया, अब क्या हार पे नाओ, मैली चादर बोड़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर बोड़ के कैसे द्वार तिहारे आओ। है पावन परमेश्वर मेरे, है पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ। प्रभु कृपा करो, हम हार हार के परेशान हो गए, हमें कुछ आशीर्वाद दो, हमारा कल्याण हो। इंद्र तेरे पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जिस अस्त्र के बल से राक्षसों को तू पराजित कर सके। तो प्रभु मैं क्या तपस्या करूं, क्या मैं कुछ ऐसा कर्म करूं जिससे मेरा मंगल हो जाए, आप आशीर्वाद दीजिए, कुछ उपाय बताइए प्रभु। भगवान नारायण कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस धरती में, भूलोक में ऐसे संत बैठे हैं जो सुषुम्ना नाड़ी से वीर्य को सिर तक चढ़ा के अपनी रीढ़ की हड्डी कोई वज्र जैसे बना के बैठे हैं। ऐसे एक ऋषि हैं दधीची ऋषि, जाओ उनके पास चरण में निवेदन करो कि आपकी रीढ़ की हड्डी चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी मुझे चाहिए। अगर वो हड्डी का तो वज्र बना के युद्ध करेगा इंद्र, आज नहीं आगे वाले युगों में भी कोई तुझे पराजित नहीं कर पाएगा, तू सदा के लिए विजयी हो जाएगा। क्या प्रभु कोई अपनी रीढ़ की हड्डी दे देगा?
मैं तो अपने स्वार्थ के लिए किसी के पास जा रहा हूं, कम से कम उनका कोई पशु मांग लो, उनके पालतू प्राणी मांग लो, उनके पास रहा हुआ ऐश्वर्य मांग लो, उनका राजपद मांग लो, ये तो मुझे समझ आ रहा है प्रभु। क्या किसी का मैं रीढ़ की हड्डी मांगू? क्योंकि रीढ़ की हड्डी तो उनका प्राण निकलेगा तभी तो मिल पाएगा प्रभु। जीवित आदमी की रीढ़ की हड्डी मांगूंगा, वो क्या मेरे लिए प्राण त्यागेगा? भगवान नारायण कहते हैं हमारे नाम से भी पहले भारत में गुरुओं का नाम क्यों लिया जाता है? इंद्र गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। नारायण कहते हैं इंद्र को कि गुरु और मैं गोविंद दोनों खड़े, काय के लागू पाई बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताई। जय जय गुरुदेव। हाँ, पहले गोविंद के चरण में पढ़ने का सनातन धर्म में परंपरा नहीं है, पहले गुरु के चरण में पढ़ने की परंपरा है। उसका कारण इंद्र को बता रहे हैं नारायण। इसलिए नहीं पढ़ते कि गुरु सामने दिख रहा है, इसलिए पढ़ते हैं जो नारायण नहीं कर सके वो त्याग भक्तों के लिए गुरु कर सकते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। जो नारायण नहीं कर सकते हैं नारायण कृपा कर सकते हैं। ध्यान रखना, नारायण ने किसी के लिए कुछ त्याग किया कोई भी पुराण भागवत में भी आप नहीं बता सकते हो। कृपा किया ये आप बता सकते हो, लेकिन सनातन धर्म का हर संत धर्म और धर्मनिष्ठों के लिए त्याग करते आए हैं। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की कृपा है जो आपके लिए वो अपना जीवन त्याग करते हैं। नारायण कहते हैं जा बेटा जा इंद्र, चिंता मत कर, मैं जानता हूं संतों को। अगर वो सच में संत है तो वो संत जगत के लिए जीने वाला। आप भी कहीं जाते हो ना, ये ध्यान रखना। कई लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुदेव ऐसा कहावत है पानी पीजे छान के न गुरु कीजे जान के, तो मेरी इच्छा है कि सच्चे गुरु को मैं कैसे जानूं। देखो, हम किसी की परीक्षा लेनी हो तो जिसकी परीक्षा ले रहे हैं उससे तो थोड़े तो भी बड़ा होना जरूरी है कि नहीं? टीचर विद्यार्थी की परीक्षा लेगा कि विद्यार्थी टीचर की परीक्षा लेगा? टीचर लेगा। इसलिए हम क्या संतों की परीक्षा लें, लेकिन इतना जरूर आपको मैं कहूँगा, किसी भी संत के पास जाके उसका जप कितना है, भजन कितना है, तप कितना, वो देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे कितने ही महापुरुष हुए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जैसे, जिनको अक्षर लिखने नहीं आता था लेकिन काली के साथ रोज बातें करते थे। जरूरत नहीं है ज्ञान। आप सोचोगे कि ज्ञान का एक प्रभाव भक्ति में इंसान को शक्ति देता है। ज्ञान का प्रभाव भक्ति का शक्ति नहीं बढ़ाता, श्रद्धा का प्रभाव भक्ति का शक्ति बढ़ाता है। जय जय गुरुदेव। ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, भक्ति होने की जरूरत है। नारायण कहते हैं जाओ भाई, मैं जानता हूं संतों को। दधीची को जाके इतना कहो कि प्रभु आपसे कुछ याचना लेके आया हूं। कहेंगे क्या चाहिए? बताना कि आपकी रीढ़ की हड्डी चाहिए। फिर क्या होता है देख लेना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि भाई संतों की कृपा संसार में व्यक्ति विशेष पर भी कैसे पड़ती है। नारायण के चरण में पहुंच गए महाराज। अब नारायण के चरण में पहुंचे हुए इंद्र ब्रह्मा ये विनंती को लेकर के और कृपा को लेकर के भूलोक में आ रहे हैं। वो भूलोक, आप कहाँ हो अभी? बोलो कहाँ हो? मूर्खो, स्वर्ग में हो तुम। हाँ, इसलिए आपके बुद्धि में ये आई कि नहीं देखने के लिए पूछ रहा हूं कि आप कहाँ हो, ये आपको मालूम है कि नहीं? हाँ, तो महाराज भूलोक में आए हुए इंद्र दधीची ऋषि के पर्ण कुटीर पर जाते हैं। पर्ण कुटीर में दधीची ऋषि ध्यान में लगे हुए हैं। संतों का काम दो ही है, अंदर में अपने इष्ट का ध्यान करना, बाहर में लोगों के कल्याण का चिंतन करना। ये दो करें वो संत। हाथ जोड़ करके इंद्र खड़ा है, दधीची ध्यान में लगे हुए हैं। जब ध्यान खुला, इंद्र हाथ जोड़ के पूछता है प्रभु प्रणाम। दधीची देखे कि शक्रेंद्र आया है। शक्र जिसकी 80,000 पट्ट महिषियां हैं,
जो कहीं भी जाएं तो उसके पुष्पक विमान में 80,000 ही पट्ट महिषियां, 80,000 पत्नियां नहीं, इंद्र की शक्रेंद्र की पट्ट महिषियां 80,000 है। रानियां कितनी होगी इंद्रानियां। ऐसा इंद्र भिक्षुक बन के खड़ा है। आप भी जीवन में कभी देने वाले बनिएगा। देखिए, जब देने वाले बन जाओगे तो इंद्र को भी हाथ जोड़ के मांगने आना पड़ेगा। लेने वाला तो किसी मायने में नहीं है। देने वाले हो जाओगे तो बड़े से बड़े भी हाथ जोड़ के, कई लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े लोग मेरे घर में आके हाथ जोड़ के खड़ना चाहिए। महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ ना, बहुत सरल उपाय। आज से दानी बन जा, बड़े बड़े भी हाथ जोड़ के तेरे दरबार में खड़े होंगे। जय जय गुरुदेव। तेरा हाथ जिस दिन ऐसे हो जाएंगे उस दिन दुनिया ऐसी हो जाएगी तेरे सामने। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाथ ऐसे होने चाहिए। इंद्र को दधीची पूछते हैं, भाई क्या प्रयोजन आए? प्रभु आपसे कुछ याचना है। याचना? मुझ गरीब से याचना? देखो भाई, ये लंगोट जो मैंने पहन रखी है, इस लंगोट के अलावा तो मेरे पास हृदय में राम का नाम, ये दो चीज है। राम तो सबके पास है, तो तू क्या मांगे, वो तेरे पास भी है। और जो लंगोट है वो मेरा एक चीज है, और क्या मांगेगा तू? प्रभु, निरंतर पराजय से परेशान हम लोगों ने भगवान नारायण से विजय का उपाय पूछा, तो भगवान ने कहा है कि दधीची ऋषि का रीढ़ का हड्डी का अगर वज्र बने तो उस वज्रायुध से सदा के लिए तुम विजयी हो जाओगे। मेरे पास श्रेष्ठ अस्त्र नहीं है प्रभु, आपकी कृपा हो तो अस्त्र हो जाए कुछ। यही प्रार्थना संकोच में, डरते डरते, कंपते कंपते, मन में घबराहट करते करते पूछ रहे हैं इंद्र, क्योंकि क्या मांग रहे हैं ये अगर प्रज्ञा के साथ मांगोगे तो ये पद्मावती देने वाली है। क्या मांग रहे हो ये प्रज्ञा होनी चाहिए। इंद्र मांग रहा, लेकिन क्या मांग रहा है ये प्रज्ञा है उसको कि मैं प्राण मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? रीढ़ की हड्डी के नाम से प्राण मांग रहा हूं इस मुनि का। आपको बोले कोई हाथ जोड़ के, आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, अपना प्राण दे दो, हा? बड़े खुश हो जाओगे ना? हा? कौन कौन खुश हो जाएंगे? हा? आप में और महापुरुषों में यही फर्क है। वो महापुरुष इस धरती में इसलिए लिए आए, जब हमको आपत्ति आए तो वो प्राण के साथ काम आ सके, इसलिए आए। दधीची ऋषि ने कहा, इतनी सी बात, इसमें तो तेरे बातों में लड़खड़ाहट क्यों आ रही है? इतनी बातों में घबराहट क्यों हो रही है? भाई तुझे प्राण चाहिए, इतना ही ना, और बहुत अच्छा होगा कि तुम लोग विजयी होगे। हम तो ऋषि मुनि यही तो चाहते हैं कि इंद्र सुरक्षित रहें ताकि भूलोक में वर्षा होता रहे, अग्नि सुरक्षित रहें ताकि घर घर में रसोई बनता रहे, वरुण सुरक्षित रहें ताकि जलाशयों में सदा लबालब पानी रहे, कुबेर सुरक्षित रहें ताकि भूलोकवासी समृद्ध रहें। हम ऋषि मुनि यही तो चाहते हैं भाई कि आप लोग सुरक्षित रहो। ध्यान रखना, ये देवों का जो यज्ञ हो रहा है, देवों को प्रसन्न करने नहीं है, उनके प्रसन्नता से हमारा जीवन को खुशहाल करने के लिए। इंद्र प्रसन्न होंगे तो समय पर बारिश होगा, अग्नि प्रसन्न होंगे तो कहीं आपत्ति नहीं आएगी, यम प्रसन्न होंगे तो अकाल में मरोगे नहीं, नैऋत्य प्रसन्न होंगे तो घर में वास्तु दोष नहीं होगा, वरुण प्रसन्न होंगे तो जलाशय सदा पानी की पूर्ति आपके लिए करेगा, वायु प्रसन्न होंगे तो ऑक्सीजन में कमी नहीं आएगी, कुबेर प्रसन्न होंगे तो समृद्ध रहोगे, और ईशान प्रसन्न होगे तो मोक्ष में जाओगे। इन देवताओं को राजी करना, इन देवताओं को प्रसन्न करना है, मनुष्य जीवन को सफल करना है। अरे महाराज, क्या किया दधीची ने आपको पता है? मात्र कहानी मत सुनना, हाथ जोड़ता हूं आपको मैं, थोड़ा ऐसा हमारे में भी पात्रता आ जाए। हाँ, पात्रता आ जाए, उस पात्र की तो सदा पूजा होती है। आपके तिजोरी में मिट्टी के बर्तन हैं कि चांदी सोने के बर्तन हैं? मिट्टी के बर्तन कहाँ रखे हुए हैं? हाँ, मिट्टी के बर्तन कहाँ हैं? बाहर। चांदी सोने के बर्तन कहाँ हैं? तिजोरी में। ध्यान रखना,
बर्तन तो दोनों हैं, लेकिन चांदी सोने के बर्तन में पात्रता है, मात्र वो पात्र नहीं है। जिसमें पात्रता होगी वो कीमती होगी ना, वो मात्र पात्र है, उसमें कोई कीमत नहीं है। आप अपनी पात्रता बढ़ाने की कोशिश करना, सदा कीमती रहोगे, पूजनीय रहोगे। पात्रता होनी है आपके अंदर। जब पात्रता आएगी तो सब कुछ आएगा। क्या किया होगा दधीचि ऋषि ने, क्या किया होगा? क्षण मात्र में जिस सुषुम्ना नाड़ी में सदा प्राण वायु को प्रवेश कराते थे, उस सुषुम्ना नाड़ी में आज उन्होंने योग अग्नि से अग्नि को प्रज्वलित कर दिया और क्षण में धू धू करके शरीर जलने लगी। एक क्षण में शरीर जल के खाली कंकाल रह गया। दधीचि ऋषि की आत्मा शरीर से बाहर निकल के स्वर्ग की ओर जाते हुए कहने लगी इंद्र को, तू क्या वज्रायुध बनाने के लिए हड्डी लेगा? मैं तो पहले ही तुझसे पहले तेरे स्वर्ग जा रहा हूं और तू मेरी रीढ़ की हड्डी लेके वज्रायुध बनाना। उस वज्रायुध से वज्र का वो आयुध सदा के लिए तुझे विजयी बनाए, ऐसे वज्रायुध को धारण करना और उस वज्रायुध से सदा तुम विजयी भी बनना, भूलोक वासियों की रक्षा भी करना, भूलोक की रक्षा करना, समय पर इनका कल्याण करना। मैं जा रहा हूं अब ये संसार छोड़ के। एक क्षण में किसी के मांग के लिए दधीचि ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। महाराज, हमको तो महाराज कथा में आने के लिए भी नालायकों को आज भी वापस यहीं बैठाया सामने। पहले आए तो वही होंगे, पहले तुम ही आए ना भाई। तुम लोगों को चेयर चाहिए कि मैं चाहिए? चेयर में तो आपको जबरदस्ती बैठाया ना, जबरदस्ती बैठाया ना। तो इन नालायकों को कल चेयर में पीछे बैठा, उनको मेरे पास बैठा। जो आगे आए हैं वो ये हरामियों को किस लिए मेरे पास बैठाना है? इनका चेहरा क्यों देखूं जिनको समय पर पहुंच के प्रभु की वाणी सुनने की उत्कंठा नहीं हो? क्या जरूरी है कि इनके सामने बैठ के इनका चेहरा देखूं? कल से जो पहले आए वो मेरे बच्चे खुद ही चाहते हैं कि मेरे पास बैठूं, वो खुद ही चाहते हैं कि मेरे पास बैठूं। उनको लाके इधर बैठा दे, जो बचे हुए सीट में इनको लास्ट में बैठ। उससे भी नहीं बचा तो देख बाहर बहुत खड़े हैं, ऐसे खड़े रहेंगे। हाँ, जो 2 घंटा वेट किए हैं वो मुझसे 2 फरलांग दूर हों और इनको ये जो भाग्यशाली हैं जितने, हाँ देखो ध्यान रखो। किसी संत को कल भी इनको मैंने क्या कहा, दान का यहां आप किसी से मांग मत करो। जरूरी नहीं कि दान का मांग करना। कल मैंने कहा कि नहीं, कितने लोगों ने सुना? मैंने क्या कहा? इसलिए नहीं कहा कि मुझे दान नहीं चाहिए, इसलिए कहा कि आज तक आपको आपकी बेटी की शादी के लिए किसी ने निवेदन किया, भाई तेरी बेटी की शादी कर ले भाई, कर ले, करा दे बेटा, थोड़ा करा दे, बहुत जरूरी है, करा दे? किसी ने हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन किया? आपके बेटे को पढ़ाई के लिए किसी ने हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन किया? हाँ, इसको पढ़ा दे बेटा, नहीं तो वो मूर्ख बन जाएगा। हाथ जोड़ते हैं, माइक में बोलते हैं, हम लोग निवेदन करते हैं। ओम जी संचालक आए हैं, निवेदन करें, तेरे बेटे की पढ़ाई करा दे, तेरी बेटी की शादी करा दे, तेरे घर में कल्याण करा दे। अरे मूर्खों, जब तुम्हारे बेटी की, न बाप की, न परिवार की, न घर की चिंता करते हो तो ईश्वर की, न धर्म की भी तुम ही चिंता करना। वो कोई बोल के करें तो कोई मतलब की बात नहीं है। जय जय गुरुदेव। जब अपनी बेटी की, ना अपने बाप के, ना अपने बेटे की पढ़ाई की, ना उसकी नौकरी की तुम चिंता करते हो, कृष्णगिरी वाली के मंदिर बनने के लिए मैं चिंता करूं, वो चिंता तुम्हारी। अगर कृष्णगिरी वाली मेरा उद्धार करके ही रहेगी, ये विश्वास तुम में है, तो दान देने का काम तुम खुद ही चौगुना करना, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। जय जय गुरुदेव। वो काम तुम चौगुना करना कि भाई मैं मेरी बेटी की शादी तो जितना करूं उतना करूं। मेरा जमाई अगर भाग्यशाली है तो मैं नहीं दूंगी तो भी वो रानी जैसे रखेगा ना। वो दुर्भाग्यशाली है तो मेरा दिया हुआ भी घुमा के उसको नौकरानी बना देगा। ये दिमाग में रहना चाहिए। हमको क्या मांगना है कि गौशाला के लिए दान दो, भोजनशाला के लिए दान दो। माता ने मुझे कहा कि भाई इनको सद्बुद्धि दे, इनसे पैसा मत मांग। इनसे पैसा मांगना
मूर्खों का काम है। कहीं हमने मांगा करके कोई देगा तो वो पैसा किसी काम का नहीं है, दिल से देगा तो वो चौबन्नी भी उसके जीवन को सफल करने वाला होगा। जय जय गुरुदेव। हमारा मांग के क्या दें? कल हमने कहा कि मांगना थांगना बंद करो। इनको किसने मांगा भाई? तेरे बेटे की पढ़ाई करा, तेरे बेटे को नौकरी दे, तेरे बेटे का कल्याण कर, उसकी शादी कर, बेटी की शादी कर, सब लोगों ने बोल के आपने किया क्या? हाँ, किस किसने बोला आपके लिए ये सब बातें? अपना घर संभालते हो तो ईश्वर का घर उससे भी आपका सबसे नजदीक वाला घर है, क्योंकि एक दिन वही जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। उस घर के लिए कोई बोल के नहीं मांगेगा। कृष्णगिरी इतना पागल तीर्थ नहीं, वसंत विजय इतना पागल नहीं है कि आपसे भीख मांगेगा। आपके घर में आया हुआ पैसा भगवती की कृपा से 1000 गुना होना लिखा है, तो खुद ही दिल से दोगे। मैं क्या मांगू तुमसे? तुम अपने आप दोगे कि भाई मेरा कल्याण तो कृष्णगिरी में ही लिखा है। कोई स्कीम चलाने या कोई प्रकार का आइडिया चलाने के लिए तीर्थ नहीं बनाया हुआ है, ये तीर्थ आपके मंगल के लिए है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि पूरे 10 दिन हम पूरे प्रयास के साथ, पूरी भक्ति के साथ, समय को भूल के, प्रमाद को, आलस को भूल के सबसे पहले आगे खड़े रहें। देखो मैं वो ताकत वाला हूं जो देवता मेरे पैर दबाते हैं। अभी संस्कार चैनल में लाइव में बोलूं ये बात ठीक नहीं, आप ये ध्यान रख लो कि मैं वो ताकत रखता हूं कि देवताओं से पैर दबवाऊं। मैं वो ताकत रखता हूं। मेरे सामने बैठ जाओगे इससे कृपा नहीं पाओगे। कोई दूर में भी बैठा हो लेकिन तड़पते हुए पहले खड़ा हो 2 घंटे से, उसी पर मेरी कृपा है। हाँ, कृपा उसी पर है जो मेरे पास बैठने के लिए तड़पता हो। मेरे सामने बैठ के दिखा दिया, उससे कुछ नहीं होगा। अंदर में तड़प होना चाहिए कि मुझे ईश्वर की वाणी को कथा के रूप में सुनने मिल रहा है, नवरात्रि में मिल रहा है, और बड़े दूर से 2.5 दिन 3 दिन मैंने यात्रा करके कृष्णगिरी तक जाने का भाव रखा। तो आना किस लिए है? आपके घर में बाथरूम लेटरिन नहीं है? किस किस के घर में बाथरूम लेटरिन है? फिर क्या यहाँ टट्टी जाने आए हो? आपके घर में बाथरूम नहीं है, यहाँ क्या नहाने आए हो? आपके घर में रोटी नहीं मिलता, यहाँ खाने आए हो? आपके घर में जो नहीं है वो है भगवती की कृपा। उसको पाने की प्राप्त करो और उसकी कोशिश करो। टट्टी पेशाब की जगह तो घर में ही है, उसके लिए क्या लाइन लगाते हो? खाने का तो चीज घर में ही है, उसके लिए क्या लाइन लगाओगे? लाइन लगाना तो कथा सुनने, यज्ञ में लाइन लगाओ, ताकि आपके लिए दुनिया लाइन लगा के खड़ी रहे कि भाई कोई महापुरुष है हमारे गांव में। जय गुरुदेव। दधीची ऋषि ने प्राण त्याग दिया, रीढ़ की हड्डी से वज्रायुध बना। ये बात इसलिए कहता हूं महाराज, ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। ब्रह्मचारी दधीची ऋषि की रीढ़ की हड्डी इंद्र का वज्रायुध बन गया, तो मां पार्वती ने अपने ब्रह्मचर्य से कैसी साधना की जिससे शंकर को प्रसन्न होकर सामने आना पड़ा। आप सोचो आप कैसी साधना की होगी। बहनों को कहता हूं कि व्रत कर, तुरंत कहती है प्रभु चाय पी सकते हैं क्या? अरे सत्यानाशी, जब मरेगी तो मुंह में दूध डालने जाएंगे ना, तेरा मुर्दा इतना अकड़ा हुआ होगा कि वो दूध का घुट लेने के लिए भी मुंह नहीं खुलेगा। उस मुंह की इतनी चिंता करती है। चिंता उस प्रभु की कर जिससे तेरा कल्याण जन्मों जन्मों के लिए हो जाए। पार्वती ने बड़ी तपस्या की ब्रह्मचारिणी बनके। आज दूसरा दिन उनका है ब्रह्मचारिणी रूप का। ये अद्वितीय रूप का है। स्वयं शंकर प्रकट हुए हैं सामने उस तपस्या के बल से। भगवती का एक नाम है अपर्णा। क्या नाम है? अपर्णा। आप लोग बोलते हो एक शब्द, आपको आज सरलता से समझाता हूं। आप लोग ये शब्द तो जानते हो, पर्ण कुटीर। क्या शब्द जानते हो? पर्ण कुटीर यानी क्या नाम महाराज? पत्तों का बना हुआ कुटीर। पर्ण यानी आपको सरलता से समझा दिया। पर्ण यानी पत्तों का बना हुआ कुटीर जिसमें ऋषि मुनि रहते हैं। अब पर्ण यानी पत्ता। न्याय का अपोजिट वर्ड क्या है? न्याय का विरुद्ध वर्ड अन्याय। तो पर्ण का अपोजिट क्या हुआ? अपर्ण। यानी एक बेल हो, अनेक पत्ते हों, लेकिन अकाल पड़ गया तो सब पत्ते गिर जाते हैं, खाली उसका डंडा ही रहेगा ना, वो बेल ही रहेगा, उसमें कोई पत्ता नहीं रहेगा। तो भगवती ने इतनी साधना की,
सहस्र नाम, ललिता सहस्र नाम में एक नाम है अपर्णायै नमः, यानी भगवती तूने इतनी साधना की तो इतनी पतली हो गई बेल की तरह, शरीर के हाथ पैर तो दिखते भी नहीं थे, जैसे बिना पत्ते की बेल की तरह सूख गई, इसलिए माँ का नाम है अपर्णा। ऐसी साधना की ब्रह्मचारिणी बनके, ऐसी पराक्रम बताने वाली उत्कृष्ट साधना ब्रह्मचारिणी माता ने की। आपको भी कहता हूं, किस किस को खूब धन चाहिए, सर्वाओ मत हाथ ऊंचा, किस किस को यश चाहिए, किस किस को नाम चाहिए, किस किस को संसार में सुख चाहिए, सब चाहिए ना, तो पहले खुद को तप से वश में करो। जो खुद को वश में करेगा वो मन चाहे चीज को जीवन में प्राप्त करेगा। जो खुद को वश में करेगा, जय जय गुरुदेव। मिलेगा उसी को जो स्वयं को संचालित करने जानता होगा। किसको मिलेगा? स्वयं को संचालित। हाँ, मंच को संचालन करने वाले बहुत है महाराज, खुद को संचालित करने जानना है। देखो कई लोगों को मैं देखता हूँ, आप में सब हैं, रात में अचानक 2 बजे उठ के फ्रिज खोलते हैं। हाँ, करते हो कि नहीं? जी गुरु। क्या महाराज? कुछ ठंडा पानी हो तो पी लूं, कुछ जूस हो तो शिकंजी हो तो पी लूं, कुछ बिस्किट हो तो खा लूं। रात में 2 बजे शैतान की तरह उसका मुंह और जीभ उसको कहीं चलाता होगा, वो क्या दुनिया को चलाएगा? उसके हाथ से कभी नहीं होगा। इन इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया वो पूरी दुनिया को वश में कर लिया। भगवती ने समझ लिया कि दुनिया को प्रेरणा देने का समय आ गया। मेरे तो शंकर है ही, मैं तपस्या नहीं करूंगी तो क्या शंकर दूसरों के हो जाएंगे? क्या मैं तपस्या नहीं करूं तो रूठ के बैठे रहेंगे? शंकर की शंकरी है न शंकरी के शंकर, ये तो पूरी दुनिया जानती है, फिर काहे लिए तपस्या कर रही है? हमको शिक्षा दे रही है, देखो रे मेरे बच्चों, इंद्रियों को वश में कर लो। थोड़ा जो नचा रहा है आपको, उसको अगर आपने वश में कर लिया तो दुनिया आपको नचा नहीं सकेगा, आपका नाच बंद हो जाएगा संसार का। बड़ा ही विचित्र बात है, जो स्वयं को वश में करता है। किसको? स्वयं को। हनुमान जी को वीर हनुमान कहते हैं कि नहीं? जी गुरु। लेकिन कोई हुए हैं ऐसे मनुष्य रूप में जन्मे आज से 2600 वर्ष पहले, हनुमान जी को तो वीर कहते हैं, उनको तो महावीर कहते हैं। किनको कहते हैं? महावीर। हाँ, क्षत्रिय कुंड नाम के एक क्षेत्र में जन्मे हुए एक मनुष्य रूपी महात्मा को संसार महावीर कहता है। हनुमान जी में उनमें फर्क क्या? हनुमान जी रावण को मारने दौड़े थे और ये महावीर खुद को नचाने वाले इंद्रियों को मारने दौड़े थे, वो महावीर बन गए। जय जय गुरु। खुद को वश में करोगे तो सब कुछ होगा। आज की ब्रह्मचारिणी आपको यही संदेश देती है। ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ब्रह्म विद्या प्रदायिन्यै नमः। ओम ब्रह्म ज्ञान प्रदायिन्यै नमः। ओम ब्रह्म चेतना प्रदायिन्यै नमः। माता ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म चेतना प्रदान करती है ब्रह्मचारिणी। उत्कृष्ट तपस्या करती है, तपस्या के फल से प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। तन मन के सूद बिसर गए, सन्मुख बोले नाथ खड़े हैं। तन मन के सूदे बिसर गए, सन्मुख बोले नाथ खड़े हैं। एक डग सारे देख रहे हैं, पार
भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। देखो आपको मैं पूछता हूँ एक बात, बीच में अचानक याद आई इसलिए पूछता हूँ. அப்பா சுரேஷ், இவ்வளோ கத்துனாலும் மனசுல உனக்கு கொஞ்சம் இறக்கம் வரலையேப்பா. இது வாய்ஸ் திறக்கலையே, நீ தொண்டை தான் கிளியுமே ஒழிய உன் கையால் ஒன்றும் ஆகாது. अब आपको पूछता हूँ महाराज, आप सब सच बोलना, झूठ मत बोलना. एक आदमी नंग दड़ंग खड़ा है. कैसे खड़ा है? नंग दड़ंग. शरीर में ऐसी कोई कीमती चीज नहीं है. पास में ही एक आदमी खड़ा है, रेडो की घड़ी पहना है, हाथ में हीरे की अंगूठियां हैं, गले में चैन है. आप किसकी स्वागत करोगे? हाँ बताओ, झूठ मत बोलना. हाँ जो है बता दो, बता दो थोड़ा. सब कुछ पहना हुआ. तो फिर तो महाराज आज एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्य बताना चाहता हूँ. शंकर जी राडो घड़ी पहनते नहीं, ध्यान रखना महाराज. शंकर जी नंग दड़ंगी रहते हैं, ध्यान रखना महाराज. शंकर जी भस्म रमाते हैं जो मुर्दों की चिता का है. शंकर जी उनको पहनते हैं जिसको देखते ही दुनिया भाग जाती है, नाग. शंकर जी के पास कोई कीमती चीज नहीं है, लेकिन पूरे संसार के लिए शंकर जी बहुत कीमती है. ये कैसे हो गया? आज एक सूक्ष्म रहस्य को मन में ठान लेना. जिसको गहनों के लिए, कपड़ों के लिए मानते हो ना, वो तो दुनिया का रिवाज है, लेकिन दिल उन्हीं को मानेगा जो अंदर से महान होगा, बाहर से वस्तुओं से नहीं, व्यवहार से नहीं. जो अंदर से महान होगा वो चिता भस्म लपटे हुए भी जगत गुरु होगा, जगन योगी होगा, आदि योगी होगा, महापुरुष होगा, वो शंकर होगा. जय गुरुदेव. आपने तो अभी बोला कि राडो घड़ी पहना होना चाहिए मेरे लिए सम्मान करने. आपने ही तो बोला हीरा पन्ना माणक मोती का अंगूठी होना. आपने ही तो बोला. फिर शंकर की भक्ति कैसे करते हो? जिसको बाहर का वेश देख के मानते हो ना, वो मात्र उसकी कीमत की मान है, लेकिन जो महान है उसके लिए तो वो खुद ही कीमत है. ये ध्यान रखना. उसके लिए वो खुद ही कीमत है, उसके लिए और कोई कीमत होने की जरूरत नहीं है. आप अंदर से कीमती बनने की कोशिश करो. शंकर पार्वती जैसे हमको संदेश देने वाले मेरे ख्याल से विश्व में कोई नहीं है. ऐसे संदेश देते हैं, संदेश देते हैं हमको अपनी सादगी से, अपने तप से, अपने बल से, कि जीना ऐसे चाहिए, जीना इस प्रकार का होना चाहिए. ऐसी ब्रह्मचारिणी माँ को प्रणाम करता हूँ. कौन सी माँ को? ब्रह्मचारिणी माँ. ब्रह्मचारी माँ की स्तुति आप भी मेरे साथ बोलना. मैं खाली बिना राग के ऐसे ही बोलता हूँ ताकि आप बोल सकते हो. आज की नवरात्रि अपनी सिद्ध हो जाएगी, सार्थक हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा. जय जय गुरुदेव. ददाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो. ददाना कर पद्माभ्याम, हाथ में कमल और जपमाला लेके बैठी है. जपमाला किस लिए? जपमाला किस लिए? इसलिए मेरे पास मोती की माला आ गई तुरंत हाथ में. ददाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो. देवी प्रसीदतु मई. मई यानी मुझ पर. मई यानी क्या? हाँ, बड़े बड़े चातुर्यता से हमारे सब स्तोत्र बनाए गए हैं. ऐसा ना हो कि ये स्तुति पड़ोसी मात्र से काम आ जाए, इसलिए उधर क्या शब्द लगा दिया? हाँ, ददाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो. देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा. अनुत्तमा, उत्तमा नहीं, अनुत्तमा. उत्तमा यानी उत्तम, अनुत्तमा यानी उत्तमों में सर्वोत्तम को अगर गिने कोई चुने तो उसमें आए नंबर 1, वो है ब्रह्मचारिणी माता.
अनुत्तमा है। क्या है? अब देखो भाई, हमने तो कहा कि इसने तो पत्ते भी नहीं खाए, घास भी नहीं खाए, भोजन भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। हाँ, फिर हाथ में कमंडल किस लिए? कमंडल क्या चीज के लिए होता है बताओ बेटा? अब एक बात कोई सोचा नहीं होगा कि पद्मावती ने तो, पार्वती ने पानी नहीं पिया। हाँ, तो कमंडल किस लिए मारा बताओ? हाँ, अरे मेरे भाई क्या मांगना है बताओ ना, क्या मांगना है? उनको पानी पीना नहीं है, वो वहां जाके साधना कर रहे हैं जहां मानसरोवर है। वहां जल ऐसा है जिस जल में सदा के लिए शुभता भरी है। उस जल में वो कमंडल भरती है। किस लिए? दो काम करना है। आपको भी कभी काम पड़े ना, आपको पानी बोलते ही पीने का याद आता है कि नहीं? इसलिए आज ये बता रहा हूं कि उस कमंडल में भगवती ने पानी भरा कि इस कमंडल के पानी से एक तो शिवलिंग का अभिषेक करूंगी। क्या करूंगी? शिवलिंग का अभिषेक। दूसरा, जल को नाक में डाल के धौती करूंगी। क्या करूंगी? धौती। हाँ, धौती, नैती, नौली, किर्म, करिया के बारे में जाने होंगे तब मालूम पड़ेगा कि भगवती कितनी बड़ी योगिनी है। नाक में पानी डाल निकालना, एक बूंद भी पेट में नहीं जाना, क्योंकि व्रत वाली है। वैसे भी नेति, धोती का, नौली कर्म करने वाले पेट में कुछ जाने नहीं देते, लेकिन इस पानी को नाक में डाल के मुंह से निकालोगे तो रास्ते में जितनी सर्दी, जितनी खांसी के कारण उत्पन्न माँ जो भी गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो आत्म ध्यान एकाग्रता के साथ संपन्न हो सकता है। एक कमंडल का पानी नाक में डाल के मुंह से निकालती है। योगिनी है। कौन है? योगिनी। साधना किनकी कर रही है? भगवान नागेश्वर भोलेनाथ प्रभु की। किनकी साधना? नागेश्वर। हाँ, ऐसी मां ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं मां को। बड़ा अच्छा दिन है, हमको अच्छा संदेश मिल रहा है। हम क्या चाहते हैं? देखो, आप में कई लोग मेरे पास आते हैं, प्रभु कपड़े का दुकान करूं? बेटा, कपड़े का दुकान तेरे लिए सही नहीं है, वो मत कर, नुकसान होगा। गहने का कर ले। नहीं प्रभु, मैंने तो चालू कर दिया है। अरे मैं बोल रहा हूं ना, वो चलेगा नहीं, गहने का कर ले। नहीं प्रभु, कपड़े मंगा लिया, ऑर्डर दे दिए, सब माल आ गया। आप बोल दो ना, अच्छा होगा, अच्छा होगा, बोल दो ना। ध्यान रखना, आप में कोई भी मेरी बात सुनने नहीं आए हो, अपनी मन की बात मेरे मुख से निकलवाने आए हो, ये फर्क है। मेरी बात सुनोगे तो ब्रह्मचारिणी की भक्ति करोगे। अपनी मर्जी करानी है, इसलिए आप सोचते हो कि कथा में मैं भोग विलास वैभव की बात करूं ताकि आपके संसार की और भी पुष्टि होती रहे, आपकी संसार और भी मजबूत होती रहे। आप इसके लिए कथाओं में आते हो। आपको बोलूं कि ये काम नहीं होगा, आप बोल दो ना महाराज हो जाएगा, फिर तो हो ही जाएगा। अरे नालायक, मैं कह रहा हूं ना कि वो नहीं होगा। गुरु की वाणी को सुनने आया होता तो मैं जो बोलूं उसको सुनता। तू गुरु की वाणी सुनने नहीं, अपने मन की बात गुरु के मुख से निकलवाने के लिए आता है। अपनी बात गुरु के मुंह से निकालना है, गुरु को निकालना है कि ठीक है भाई कर ले कर ले। इसीलिए कई नालायकों का बंटादार हो गया। मेरे पास कई आए, मैं कहा ये काम मत कर, जबरदस्ती करने से आप दुनिया में दुखी हैं, क्योंकि वो नालायक अपने मन की बातें मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं। ध्यान रखना, आपकी मर्जी चलाना धर्म का काम नहीं है। धर्म की व्यवस्था को आपके साथ चलवा के दिखाना ही धर्म का काम है। हाँ, धर्म क्या कहता है वो करना सीखो। धर्म जो कहता है वो करोगे। धर्मो रक्षति रक्षित है। जो धर्म की बातों को सुन के धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करेगा। किसकी रक्षा करेगा? धर्म। हाँ, अपनी कराएं धर्म से। चलो, ऐसे भगवान की सेवा कर रही है माँ पार्वती। किनकी पूजा कर रही है? भोलेनाथ।
नागों से बेष्टित भगवान नागेश्वर भोलेनाथ। नागेश्वर तीरथ क्षणगा लिंग रूप धरी झाक जमा जय नागेश्वर जय भगवान जय नागेश्वर जय भगवान। बोले शंकर कर कल्याण भोले शंकर कर कल्याण। जय नागेश्वर जय भगवान जय नागेश्वर जय भगवान। देखो भाई, जैसा कर्म किया वही मिलेगा कि बदले में और कुछ मिलेगा? बताओ। जैसा ये गलियों में जो बिचारियां ताली बजा बजा के भीख मांगती है, उनके बारे में मैंने कई बार माँ को पूछा कि इनका क्या ऐसा कर्म है जो ताली मार मार के भीख मांग रही है। तब माँ ने 1000 बार मुझे कहा है, कृष्णगिरी जैसा तीर्थ हो, पद्मावती जैसी देवी हो, वसंत विजय जैसा संत भक्ति करा रहा हो, फिर भी हाथ उठा के जो ताली नहीं बजाते वही वहां जाके गलियों में भीख मांग के थाली बजाते हैं। सानी धा पा गा मा पा रे गा रे सा, सानी धा पा गा मा पा रे गा रे सा, रे रे गा रे गा मा पा मा गा रे सा, रे रे गा मा पा मा गा रे सा, सा पदा मा पदा ने पदा नि सा मा पा सा, सा नि दा पा मा पदा ने पदा नि सा मा पा सा, सा नि दा पा मा पा रे गा रे सा। जय नागेश्वर जय भगवान जय नागेश्वर जय भगवान। जय नागेश्वर जय भगवान जय नागेश्वर जय भगवान। जय नागेश्वर जय भगवान जय नागेश्वर जय भगवान। जय रामेश्वर जय भगवान जय रामेश्वर जय भगवान। केदारेश्वर जय भगवान केदारेश्वर जय भगवान। मल्लिकार्जुन जय भगवान मल्लिकार्जुन जय भगवान। महाकालेश्वर जय भगवान कालेश्वर जय भगवान। भीम शंकरा जय भगवान भीम शंकरा जय भगवान। वैद्यनाथा जय भगवान वेदांतनाथा जय भगवान। विश्वनाथ प्रभु जय भगवान विश्वनाथ प्रभु जय भगवान। जय नागेश्वर जय भगवान जय नागेश्वर जय भगवान। साउंड यहाँ पर गोरे करे अड़ी कड़ी साउंड पर ओपन बने साउंड पर दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर ताली के साथ। ओम नमः शिवाय ब्रह्मचारिणी नमो नमः। 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 जगत जननी नमो नमः। जननी नमो नमः। ब्रह्मचारिणी नमो नमः। ब्रह्मचारिणी नमो नमः। विघ्नहारिणी नमो नमः। विघ्नहारिणी नमो नमः। वांछित पूर्णी नमो नमः। वांछित पूर्णी नमो नमः।
देखो भाई, तुम चाहे जितना बजा दो, मैं चाहे जितना गाऊं, इसमें 4-5 लोगों ने ठान के रखा है कि हम गली में ही जाके ताली बजाएंगे, भीख मांग के ही ताली बजाएंगे। भक्ति में तो देखो हमारे यहाँ एक कहावत आता है, हमारे जैन धर्म में एक कपिला दासी का उल्लेख आता है। श्रेणिक महाराजा भगवान महावीर को पूछते हैं कि मेरा अगर किसी भी प्रकार से नरक बंधन से मुक्ति होने का कोई उपाय हो तो बताओ। सर्वज्ञ महावीर स्वामी कहते हैं कि कोई कारण ही नहीं भाई, जो लिखा है वो होगा, वो होके ही रहेगा। तो श्रेणी कहे कुछ तो उपाय बताओ, कुछ तो उपाय बताओ। भगवान कुछ उपाय बताते हैं जो होना नहीं है, लेकिन उसकी तृप्ति के लिए बता देते हैं। उसकी तृप्ति के लिए एक उपाय उसमें बताते हैं कि तेरे जो रसोई घर में काम करती है ना कपिला नाम की दासी, उसको भक्ति भाता नहीं है। अगर भक्ति की जगह में जाएगी तो भी उसका कर्म उसको भक्ति करने नहीं देता। अगर वो किसी साधु को आहार दे देगी, किसी साधु को भोजन दे देगी तो तेरा नरक बंध निश्चित टल जाएगा। अब श्रेणिक सोचे बड़े मन में भाव से कि मेरी नौकरानी मेरी बात नहीं माने, कैसे हो सकता है, बुलाओ रे कपिला दासी को। प्रभु बताइए क्या बात है। कपिला, संतों को भोजन कराना। श्रेणिक सोचे कि भाई मैं बोलते ही दौड़ दौड़ के सेवा करेगी। संतों को भोजन कराना, क्या शब्द बोला, तुरंत कान में हाथ रख लिया कपिला ने। वो नाम मत लो प्रभु मेरे सामने, ये नाम मत लीजिए, ये नाम सुनते ही मेरे मन में बड़ा खराब लगता है। आप किसी का काम बोलिए, ये संतों का काम मेरे से नहीं होगा। श्रेणिक को आ गया गुस्सा, मैं देश का मगध देश का राजा बोल रहा हूं और तुम मेरे को मना करती है। ए पकड़ो रे इसको। भागने लगी, इसके हाथ में चम्मच बांध दिया। क्या किया, चम्मच बांध दिया। जबरदस्ती उस हाथ बंधा हुआ है, 2 जन पकड़ रहे हैं, चम्मच से किसी साधु को रोटी दिलवा रहे हैं उससे, ताकि नरक बंद टल जाए। इसने क्या किया पता है, जैसे ही चम्मच से रोटी दिलवाने सब्जी दिलवाने लगे, मुंह से बोल रही है ये मेरे से दिलवा रहे, मैं नहीं दे रही हूं, देखना मैं नहीं दे रही हूं, मेरे हाथ से दिलवा रहे। हाँ, जिनके कर्मों में आगे पुण्य नहीं लिखा होगा ना, वो यहाँ बैठ के भी ऐसे ही बैठे रहेंगे कपिला दासियों की तरह। इनके हाथ से कुछ भक्ति होने वाली नहीं। जय जय। भक्ति उनकी होगी जिनको भक्ति करने के लिए प्रबल भवितव्य होगा। ध्यान रखना, भविष्य में आपका आनंद खुशी समृद्धि सुख लिखा हो तभी भक्ति करने भी मन करेगा। यहाँ शरीर बैठा है लेकिन भाव बैठना चाहिए महाराज, भाव बैठना चाहिए। जय गुरुदेव। हाँ, ये शरीर बैठ गया आके बड़े मुश्किल से 5-5 दिन यात्रा करके, ऐसी बैठी है जैसे मूर्तियां बैठी हो, ऐसी बैठी है दबा के। हाँ, ये हाथ को दबाओ मत, खुला छोड़ दो। इसी नवरात्रियों में भारत भर में डांडिया हो रहे हैं, लड़के अनजाने लड़कों के साथ, लड़के अनजाने लड़कियों के साथ नाच नाच के कर्म बांध रहे हैं, विकार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ये कृष्णगिरी तीर्थ है जहाँ नाच कूद नहीं, ईश्वर का नाम लिया जा रहा है। जय गुरुदेव। एक स्थान है जहां भक्ति हो रही है, उस स्थान का आप बड़ा फायदा उठा लो। आप बोलोगे मेरे गांव में भी ऐसे पंडाल सजेगा, पुण्य हो तो सजेगा, मेरे गांव में भी ऐसी व्यवस्था होगी, पुण्य हो तो होगा। क्योंकि मैं पूरा दुनिया छान मार के आया हूं, हजारों हाथों से जो पद्मावती कर सकती है वो कोई नहीं कर पाया। तो हजारों हाथों से पद्मावती कर रही है, कोई पैदा नहीं हुआ माइका लाल के पद्मावती के काम को खुद करके दिखाएं। पद्मावती जो करेगी वो पद्मावती ही कर पाएगी और कोई नहीं कर पाएगी। जो पद्मावती कर रही है वो पद्मावती ही कर पाएगी, उसका लाभ उठा लो। फिर घर जाके आप सोचोगे ना, अरे वहां बहुत बार महाराज ने बोला भक्ति कर भक्ति कर, क्या मुझे कुछ उस भक्ति का पुण्य देने वाले हो? अपने घर ले जाना है भक्ति का पुण्य, तो आप अपने मन से भक्ति करो। घर जाके सोचोगे कि भक्ति करने बहुत बोला, नहीं किया, यहाँ करूं। अगर आप उधर जाके ताली बजाने लगे, आपका पति आपको पागल हॉस्पिटल ले जाएगा कि अकेली बैठ के ताली बजा रही, कहीं पागल हो गई लगता।
कोई पागल है लगता है तो अकेली बैठ के यहाँ ताली बजा रही। या सबके साथ ताली बजाओगे, किसी की ताली में कमजोरी भी हो, भगवान देखेंगे कि सबने बजाया तो सबको स्वर्ग में भेजो, एक आधा कमजोर भी हो तो साथ में जाएगा। सामूहिक भक्ति का ये लाभ है महाराज। अकेले करोगे तो आपका मार्क लिया जाएगा कि कितना किया, सामूहिक करो तो 2-4 चूहे ऐसे जो खुद ने दाना नहीं चुगे उनको भी दाने मिलने वाले हैं, वो साथ में मिलेगा। समझ के चलो। अब 2 हाथ अच्छे से ऊंचा करो, देखता हूं कैसे ऊंचा करते हो, क्योंकि इन सबको जगाना पड़ता है, ऐसे नहीं जगते, इनको क्या करना पड़ता है, जगाना पड़ता है। धीरे से हाथ जोड़ो, एकदम धीरे जोड़ना, बिल्कुल धीरे खोलो, कितना धीरे खोल सकते हो उतना धीरे खोलो, कितना धीरे हाथ जोड़ सकते हो उतना धीरे हाथ जोड़ो, कितना धीरे खोल सकते हो उतना धीरे खोलो। अब थोड़ा जोर से बंद करो, और जोर से खोलो, और जोर से बंद करो। अब 23 बार जोर जोर से बंद करके खोलो, उसका नाम क्या है आप देख लो। अभी कौन बोला आपको ताली बजाने में? तो हाथ बंद करके खोलने बोला। मैंने कब बोला कि ताली बजाओ? देखो अपने आप ही कुछ क्रियाएं फल दे देती है। भगवती के सामने हाथ उठाया, अपने आप ताली बज गया अपना। जय जय गुरुदेव। साउंड क्यों कम रखे भाई, मारो गड़ो दुखे। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। माँ ने मन में शंकर का नाम करोड़ों बार लिया, शंकर प्रकट हुए। आज ब्रह्मचर्य का दिन है, बड़ा सुंदर दिन है, इस दिन को प्रणाम करता हूँ। माँ ने मन में नाम लिया करोड़ों बार, उसके रोम रोम, उसका होठ मन ही नहीं, उसके पलक, उसके आंख, उसके कपोल, उसके चिबुक, उसके कान, उसके ललाट, उसके बाल बाल, उसके शरीर के अंग उपांग प्रत्यंग सभी भगवान का नाम ले रहे थे। इसी से हमारे यहाँ ये टैटू बनाने का परंपरा आया। आपको एक विशेष सूक्ष्म रहस्य बताऊं, इसका भविष्य में देखो। अभी देखो आज ही मेरे थॉट योगा से कम 600 चैनल वाले मेरे वीडियो ले लेके डालते। मैंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन उनको बहुत फायदा हो रहा है पैसे का। करीब 600 चैनल मेरे नाम के सब चीजें डालते, मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ भी डाल लो।